जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का एकेडमी पे। मैं आपका साथी आजाद। आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए सेकंड गेट भर्ती के बारे में, जिनकी आपको स्वीकृति मिली है लगभग 2129 पदों पे। तो इन स्वीकृति के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ज्यादा कम पद हैं और हनुमान किसान जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है, इन्होंने आपके लिए जानकारी दी है। आप सभी के लिए बहुत बड़ी, युवाओं के लिए खुशखबरी भी है और एक बड़ी दुख खबरी है कि इतने ज्यादा कम पद क्यों हैं। इसके अंदर उम्मीद लगाई जा रही थी 9-10 हजार पद की, इतने ज्यादा कम पद आने क्या रीजन है। इसके पीछे 9,000 पद से आप सीधे 2,000 पद पे आगे, ऐसा कैसे हो रहा है। तो इसके अंदर एक चीज बता दूं मैं आपको, एक तो आपकी डीपीसी नहीं हुई है और इसके अंदर डीपीसी नहीं होगी तब तक ऐसा ही मामला चलता रहेगा। और फाइनली आपके पदों की संख्या जो मैंने कितनी खाली है वो टेलीग्राम पे आपको बताया ही था, और वैसे भी टेलीग्राम पे आपको भेज दिया जाता है हमेशा की ओर से। और विद्यार्थियों के साथ में ये बड़ा धोखा हो रहा है, तो ये क्या है क्या नहीं है। तो इसके अंदर और बात करूं आप सभी के लिए, तो सिलेबस आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा सारा, पेपर फर्स्ट सेकंड का सभी का। तो इसके अनुसार मैं बात करूं आपकी एग्जाम कब तक हो सकती है और इसके अंदर एग्जाम पैटर्न क्या रह सकता है। और इसके लिए आपको 6 महीने का लगभग आप समय लेके चलिए। आपको 6 माह जो आपको मिलेगा, इस 6 माह के अंदर आपको अच्छे से तैयारी करना है। अच्छे से आपको तैयारी कर लेना। लगभग आप ऐसा मान के चलिए आपकी स्वीकृति जो आपकी मिल चुकी है, तो स्वीकृति मिली है तो आपका नोटिफिकेशन भी इसके अंदर जो आपका बहुत जल्दी आपका जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आपके लिए आ ही जाएगा, तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। नोटिफिकेशन मान के चलिए 1 सप्ताह के अंदर अंदर आ जाएगा। कितने सप्ताह में? 1 सप्ताह में आ ही जाएगा। तो आपको इंतजार किसी चीज का नहीं करना है। और एग्जाम डेट को लेके आपको डाउट क्लियर कर ही देता हूं। अभी आपका एग्जाम डेट ऐसे मान के चलिए लगभग आपका 6 से 7 महीने आपको समय दिया जाएगा। इस 6 से 7 महीने में आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। मान के चलिए आपका सितंबर लास्ट तक एग्जाम हो ही जाएगा किसी भी हालत में। मुझे ऐसा लग रहा है, जहां तक उम्मीद है कि सितंबर लास्ट तक आपका एग्जाम सेकंड गेट का भी करवा लिया जाएगा। तो इसके लिए तो आप इस पे आरपीएससी का कैलेंडर आएगा तभी पता चलेगा। उससे पहले तो अभी एक बार आपको यही जानकारी दे सकते हैं कि ये एग्जाम जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो आप देख सकते हो, जिसके अंदर आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम पैटर्न, जिसके अंदर 2 पेपर होते हैं। जिसके अंदर पहला पेपर की बात करूं तो जिसके अंदर जीके जीएस आता है, जीके जीएस, जिसके अंदर आपको जीके जीएस तो क्या ही आता है, जीएस तो नहीं आता लेकिन जीके आता है मोस्टली। जिसके अंदर आपको राजस्थान का जीके रहता है। राजस्थान का जीके के अंदर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, कल्चर है, करंट अफेयर्स है, ये सब आपका सिलेबस में रहता है। इसके अलावा इसके अंदर दूसरा पोर्शन रहता है वर्ल्ड और इंडिया का। तो वर्ल्ड और इंडिया की बात करूं तो वर्ल्ड और इंडिया के अंदर आपकी जीके की बात करूं इंडिया के अंदर तो हिस्ट्री आ जाएगा, पॉलिटी आ जाएगा और इसके अलावा इसके अंदर ज्योग्राफी भी आ जाएगा। और वर्ल्ड की बात करूं ज्यादातर आपकी ज्योग्राफी पूछी जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर 3 नंबर पोर्शन जो रहता है वो आपका साइकोलॉजी का रहता है। तो साइकोलॉजी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, तो इस साइकोलॉजी का आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। दूसरे पैटर्न की बात करूं तो इसके अंदर पहले पैटर्न के अंदर आपको 100 क्वेश्चन का पेपर रहता है और इसके अलावा इसके अंदर बात करूं 200 मार्क्स का पेपर आता है। जिसके अंदर राजस्थान जी के 80 नंबर का आता है, करंट अफेयर्स 20 का आता है, जिसके अंदर आपका इंडिया और वर्ल्ड का 60 मार्क्स का आता है और साइकोलॉजी इसके अंदर 40 मार्क्स की आती है। 2 घंटे का समय मिलता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर है। अब सेकंड पेपर जो आपका रहेगा, इसके अंदर सब्जेक्ट रहेगा आपका, जो भी सब्जेक्ट है इससे अच्छे से तैयारी करना है आपको। और इसके अंदर आपको 150 क्वेश्चन आएगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा और इसके अंदर आपको 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। जिसके अंदर 10वीं और 12वीं लेवल का जो सिलेबस रहेगा वो आपके लगभग आपका इसके अंदर ऐसे मान के चलिए 90 क्वेश्चन इसके आएंगे, जिसके अंदर 180 जो नंबर का रहेगा मैटर। और इसके अलावा दूसरा पोर्शन रहेगा वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आपका 80 मार्क्स का मैटर पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद टीचिंग मेथड पूछा जाएगा, सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका टीचिंग मेथड होगा वो 40 मार्क्स का होगा। 2.5 घंटे का समय मिलेगा। टोटल इस हिसाब से 300 मार्क्स का हो जाएगा, 150 क्वेश्चन हो जाएंगे और 300, 200, 500 की मिला के आपकी मेरिट बनेगी। तो 500 को मिला के आप कितना नंबर लेके आ रहे हैं तो उस हिसाब से आपकी इसके अंदर सिलेक्शन होगा। तो टोटल आपके कितने नंबर है? 500। उनमें से आपके 350 प्लस आपके नंबर आते हैं तो आपको सपना साकार संभवतः हो सकता है। आप मिनिमम टारगेट रखिए अपने सब्जेक्ट के। पिछले एग्जाम के अंदर कितनी मेरिट गई है, चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग का हो चाहे स्कूल शिक्षा का हो, तो उसके अंदर मेरिट के अनुसार आप इसकी टारगेट करिए कि इस सब्जेक्ट के अंदर इतनी गई है। उससे 15 से 20 मार्क्स आप ऊपर टारगेट करिए। 20 प्लस मार्क्स आप ऊपर टारगेट करेंगे तो आप अच्छे से सिलेक्शन की ओर पहुंचेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से हर एक जानकारी मिल गई होगी। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।